m by, देखिए क्या है, ये एक फिनोमेना है और ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो किसी सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा एडजॉर्ब एंड देन एब्जॉर्ब किया। दो वर्ड बोले, एड एंड एब, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस पर एक्यूमुलेट होते, जमा हो जाते हैं सिर्फ सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी, क्या कहते हैं उसको, इम्बिबिशन, एडजॉर्प्शन कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। और जब वही वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से अंदर डिफरेंट लेयर्स में एंट्री करते हैं सॉलिड सब्सटेंस में, तब उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। हम यहां पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों को, बट केस क्या होगा यहां पर, सॉलिड। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी क्या, सीधी सी बात करें, वाटर की बात करते हैं हम, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर लिक्विड फेज में किसी सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा अपनी तरफ खींचा जाता है, उसका एडजॉर्प्शन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, और जिसके फलस्वरूप उस सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में इवॉल्व होती है, सराउंडिंग में हीट इवॉल्व हो जाती है, जिससे हम वेटिंग हीट या हीट ऑफ वेटिंग दिखाते हैं। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, इम्बिबिशन होता है। क्या है इम्बिबिशन, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इम्बिबिशन is the special type of diffusion, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जो इम्बाइबिशन है ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है, इन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स adsorbs and absorbs on solid substance called imbibition। क्या बोला गया, इम्बिबिशन एक स्पेशल डिफ्यूजन टाइप की फिनोमेना है जिसमें सबसे पहले एडजॉर्प्शन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो बात करें हम इम्बिबिशन इक्वल टू फर्स्ट एडजॉर्प्शन एंड सेकेंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। इन दोनों को आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने एडजॉर्प्शन और कोलाइडी सॉल्यूशन के साथ, किसी पेपर में आता है, कोलाइडी में ही आता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, पढ़ा होगा तो मुझसे, ठीक है, मजा नहीं आता, ध्यान दो। एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, इनकी बात थोड़ा सा बता देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ, देखो हम पॉइंट ऑफ बायोलॉजी के देखें, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, एडजॉर्प्शन कहेंगे, कॉल्ड एडजॉर्प्शन। चलिए, फिर एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्यूमुलेटेड वाटर मॉलिक्यूल
accumulated water molecule enters in different आगे देखिए, enters in a different layers of solid substance called absorption. क्या कहते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर दो सब्सटेंस हो गए, कौन कौन से? सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड क्या है और लिक्विड क्या है? क्या कहते हैं? जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस इन विच लिक्विड एब्जॉर्ब कॉल्ड, तो क्या कहते हैं? कॉल्ड इम्बिबेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सॉलिड को इम्बिबेंट कहा जाता है। और जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड यानी वाटर सब्सटेंस which absorb in solid called imbibate, ध्यान रखिएगा, इम्बिबेट और इम्बिबेट दो वर्ड। सॉलिड इम्बिबेंट है, ये क्या है हमारा? सॉलिड, और ये क्या हमारा? लिक्विड। ध्यान रहे आप, क्लियर? दिक्कत? तो इस तरीके से इम्बिशन और इम्बिबेट और इम्बिबेंट और इम्बिबेट आया ना। अब देखिए इससे और या इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं? देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पहला क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज in solid substance after imbibition के बाद सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम, चलिए ध्यान दीजिए, ये जो वॉल्यूम होता है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम is not equal, increased volume is not equal to, increased volume is not equal to volume of absorbed or imbibed water or imbibed water। जितना वाटर का वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया जाता उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। क्यों? बिकॉज फ्यू वाटर मॉलिक्यूल remain in
स्पेस ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में भर जाते हैं। क्लियर ना? इसलिए उनका वॉल्यूम पहले से कुछ कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं तो इंक्रीज वॉल्यूम इज फ्यू लेस देन imbibed वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर वॉल्यूम इम्बाइब हुआ उससे थोड़ा सा कम होता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए सेकंड क्या होता है, हीट। हीट ऑफ इम्बाइब, इम्बाइब, और इसे हीट ऑफ वेटिंग भी कहते हैं, और हीट ऑफ वेटिंग। वेटिंग, वेट नहीं है, वेटिंग मतलब वही। अच्छा, क्या होता है ध्यान दीजिए। इन इम्बाइबिशन, इन इम्बाइबिशन एनर्जी रिलीज एज हीट, एनर्जी रिलीज एज हीट इन मीडियम कॉल्ड हीट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, हीट ऑफ वेटिंग कहा जाता है। अब बोलोगे एनर्जी कहां से आता है, ठीक है ना? तो कह देते हैं दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? जब वाटर मॉलिक्यूल फ्री था तो उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, मतलब उन्हें काइनेटिक एनर्जी थी। जब वही वाटर मॉलिक्यूल इम्बाइब हो गए, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एंट्री कर गए, अब उनकी मोबिलिटी खत्म हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, समझे कि नहीं? और वही हमारी हीट ऑफ वेटिंग कहलाती है। क्लियर? अब यही जो एनर्जी थी चेंज हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब यही एनर्जी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो कह सकते दिस एनर्जी, दिस एनर्जी इंक्रीज, दिस एनर्जी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर ये बढ़ा देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ये था हमारा हीट ऑफ। एक आगे देखिए नेक्स्ट, जो इमिशन की प्रॉपर्टी है अलग अलग हाइड्रोफिलिक नेचर पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ इम्बिबेंट, इम्बिबेंट इस पे भी डिपेंड करता है। देखो जो इम्बाइबेशन का जो एक्सटेंट होता है वो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग होता है। तो कह सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ इम्बाइबिशन, of imbibition is variable, is variable, is variable according to hydrocolloid, according to hydrocolloid। क्लियर है ना? ड्यू टू their हाइड्रोफिलिक नेचर, ड्यू टू their हाइड्रोफिलिक नेचर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, ये इसका कितना ज्यादा होता है, किसका कितना कम होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए बात करें हम
फाइकोकोलाइड्स, फाइकोकोलाइड्स। उसके बाद फाइकोकोलाइड्स हमारा हो गया, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना। फाइकोकोलाइड्स में जैसे अगर अगर हो गया हमारा, अगर अगर ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे एक और आता है प्रोटीन आता है, जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इसका सीक्वेंस बहुत कुछ आता है। पेक्टिन हो गया, इसका सीक्वेंस बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। देखिए इनका सीक्वेंस कैसा होता है एमिवेशन में, क्या डायरेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। जो फाइकोकोलाइड्स हैं, फाइकोकोलाइड्स का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का होता है, उससे कम स्टार्च का होता है, तो उससे कम, और उससे कम सेलुलोज का होता है। याद रहे आप, अगर अगर दे दिया जाए, अगर 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 सबसे ज्यादा होगा, पेक्टिन की बात की जाए प्रोटीन से भी ज्यादा होगा, प्रोटीन होगा, स्टार्च होगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। ये हाइड्रोकोलाइड्स के, कोई दिक्कत। अब एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन, आप एग्जांपल या यूटिलाइजेशन, एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन। देखिए एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे सीड जो होते हैं जर्मिनेशन के समय, सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, अगर हम सीड्स को वाटर में डिप कर, सीड हमारा क्या होता है, डेवलप कर, जैसे हमारे बहुत सारे सीड होते हैं डिफरेंट प्रकार के, है ना। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चने का सीड है, सोयाबीन का सीड है, बीट का सीड है, बताओ सबसे ज्यादा इनोवेशन चने, क्यों? चने के सीड में प्रोटीन होता है, प्रोटीन, जहां भी प्रोटीन अवेलेबल होगा, ठीक है ना, प्रोटीन होगा, सेलुलोज होगा, ये सारे कंपाउंड होंगे। ध्यान रखिएगा इनमें इसी सीक्वेंस में का साइज, जितना ज्यादा एम्बिशन होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, क्यों? ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और उतनी ही ज्यादा हीट सॉल्व। क्लियर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग स्वेलिंग ऑफ सीड, स्वेलिंग ऑफ सीड ड्यू टू वाटर इमिडिशन, वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड। क्लियर है। और एग्जांपल क्या है, और भी, ये तो पहला एग्जांपल था, ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल की बात करते हैं, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो हमारे गेट, वुडन गेट, लकड़ी के जो बने होते, बरसात के दिनों में अगर वो गेट खुला है, अगर उसको बंद करते हैं तो बंद करने में प्रॉब्लम करता है, और ताकत लगा के अगर बंद कर दिया तो फिर खुलने में दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका साइज बढ़ जाता है। जो दरवाजे का वॉल्यूम होता है, जो स्पेस होता है थोड़ा सा, कि जो चौखट लगी होती है वो भी स्वेलिंग करती है, और जो फाटक होता है वो भी स्वेलिंग करता है, ज्यादा सेट हो जाता है, इसलिए दरवाजा बंद नहीं, और अगर आपने ताक लगा के बंद कर दिया तो फिर खुलता नहीं, कारण, ठीक है ना। तो कह सकते हैं स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ वुड और वुडन गेट ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी, बरसात, ये भी हमारा इनविजिबल का हिस्सा। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए सीड जर्मिनेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, और क्या हो सकता है,
आप देखिए, आप कोई कागज वगैरह होता है, इसको पानी में डाल दो, स्वेलिंग कर जाता है, स्वेल अप कर जाता है। अगर डालिए तो फूल जाता है, ठीक है, फूल गया, फूल का मतलब क्या, स्वेल अप कर। कोई भी चीज अगर पानी में डालते हैं, कोई भी चीज अगर पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद अगर उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना, समझ लीजिए उसमें क्या हो रहा है, क्लियर। लेकिन इनहिबिशन लिविंग और डेड दोनों कंडीशन तो कह सकते हैं, इनहिबिशन इनहिबिशन occurs in both living and dead condition। किसी भी कंडीशन में, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल लिविंग में ही, ये लिविंग में भी हो सकता है और डेड मान रहे, क्लियर। ये डिपेंड करता है केमिकल कंपाउंड। अगला एग्जांपल हम सीड को लेके देखते हैं, सीड, सीड का ही नाम देते हैं, सीड, सीड स्वेलिंग, सीड स्वेलिंग, फिर सीड स्वेलिंग में एग्जांपल देते हैं, जैसे ग्राम, ग्राम दे दिया, ग्राम ज्यादा होगा, हीट दे दिया, हीट उससे कम होगा, और सबसे कम कौन होगा, जैसे हमारा सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, और मस्टर्ड हो गया, और ग्राउंड नट हो गया, क्लियर है ना। ये ऑयली, तो समझ में आएगा ना, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या होगा ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बोला समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये इसके एग्जांपल, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिए, जो इनहिबिशन होता है, हीट भी समझ में आ गया, हीट इवॉल्व भी होती है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता है, एग्जांपल भी समझ में आ गया, आ गया, ओके। इस तरीके से ये हमारा था, आपको अगर हम इसमें वाटर पोटेंशियल की बात करें, ध्यान दीजिए, यहाँ जो वाटर पोटेंशियल होता है, सीधी बात है, लिक्विड का क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं आप लोग, वाटर पोटेंशियल ऑफ इम्बिवेंट, इम्बिवेंट is more than the than sorry इम्बिवेट का सम, क्या लिखा, वाटर पोटेंशियल ऑफ इम्बिवेट इज मोर देन दी, ये डाला, क्योंकि सॉलिड का कम होगा, मैंने बोला ना, सॉलिड का कम होगा और लिक्विड का ज्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब लिक्विड सॉलिड में एंट्री करेगा तो उसका वाटर पोटेंशियल, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगले टर्न पर, अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाने थे वो तो हमने आपको सिखा दिए हैं। आगे लेक्चर में देखेंगे हम क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ यानी शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का था, ये अब एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम सॉइल टू रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल,